प्रोग्राम रूबरू में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी समाज सेवी मौजूद हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, हमेशा वो अपनी बात को जो है एक कहते हैं मतलब एकदम पारदर्शी वे में प्रेजेंट करते आई हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी समाज सेवी शबनम लता जी मौजूद है हमारे साथ। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। तो मैम, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो आजकल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार उन पर किए जा रहे हैं, आप हमेशा महिलाओं के हित की बात करती रही हैं, तो क्या लगता है जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पर महिला सबसे पहले सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए तो। महिलाओं को शिक्षा दिया जाए, लड़कियों को गर्ल एजुकेशन पे काम किया जाए। ये सिर्फ नारा ही बन के रह गया है, क्योंकि उसके एजुकेशन पे अगर अच्छे से काम हो तो बिल्कुल सुरक्षित है। अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकती है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है? वो खुद अपना हथियार लेके चल सकती है, वो है शिक्षा का हथियार, तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। नरेंद्र मोदी का एक वो है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के समय में बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालिया की वाकया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार उन पर जो है, बहुत सारे मतलब कहे कि बहुत उनके ऊपर इतना प्रहार किया गया जिससे महिलाएं जो है आज के समय में घर से बाहर निकलने को भी कतराती हैं। तो क्या लगता है, जिस हिसाब से आप हमेशा समाज सेवी रही हैं, महिलाओं के खिलाफ हमेशा आप मुखर कर बात करती रही हैं, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं, तो क्या लगता है जिस महिलाओं के लिए आपने इतना आवाज़ उठाया, अपनी बुलंद की है आवाज़ को, वो महिलाएं आज के समय में घर से बाहर निकलने को जो है कतराती है, तो क्या लगता है समाज में महिलाएं कहाँ जा रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वही मैं बात करूँ एजुकेशन की बात, सेल्फ डिपेंड की बात करूँ, एजुकेटेड होने के बावजूद भी मैम ऐसी बहुत सारी सेल्फ डिफेंस की बात है। थोड़ी सी मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटों को भी समझाओ। अपने एक सोच बदलने की ज़रूरत है इंसान के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हर किसी को एक सोच, ये कपड़े यहाँ जाना वहाँ जाना, इन सब चीज़ों से थोड़ा परे निकलना होगा। और एजुकेशन की बात है कि लड़कियों को आप पढ़ाएं तो उसको ये नहीं एहसास दिलाएं कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं। सेल्फ डिपेंड होना सिखाएं। इससे पर स्टडीज़ नहीं होती है। सेल्फ डिपेंड मतलब आप उनको अगर आपको कोई आप पर अटैक करता है तो खुद को सेल्फ डिपेंड कैसे करना, इन सब चीज़ों पे भी काम करना ज़रूरी है। जैसे आप कराटे सिखा सकते हैं उनको, अपने आप को कैसे बचाएं उस पर भी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। और अगर छिटपुट घटनाएं होती है, इसका ये मतलब ये नहीं कि महिलाएं घर से निकलना बंद कर देंगी। सब निकलती हैं, आप लोग सब निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई डर रहा है। हाँ, छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही हैं इस पर काम करने की ज़रूरत है, तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर एक अधिनियम कानून के तहत जैसे अदर कंट्रीज़ में है उस तरह का अगर कानून लाया जाए तो वो अपने आप को खौफजदा हो जाएंगे जो भी ये कार्य करते हैं। उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डरेंगे फिर ये सब कांड करने के लिए। तो सुरक्षित है, कोई इसमें ये नहीं है। आप महिलाओं के लिए हमेशा जो है अपनी बात जो है प्रेजेंट करते रही हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या कुछ आपने अभी तक कर लिया है? क्या क्या उनके रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, आपने क्या कुछ किया अभी महिलाओं के उत्थान के लिए? हाँ, मैं महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने के लिए सिखाती हूँ, उनको सिलाई सिखाती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलाई कटाई बुनाई है, सारा जो भी गांव की महिलाएं कर सकती हैं उस चीज़ों पे मैं फोकस मैंने किया कि जो थोड़ा कम उनका खर्चा हो, जिस चीज़ में वो कहीं बाहर उनको जाना ना पड़े। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, मेहंदी सीखना, मतलब जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो डेली नीड्स की ज़रूरत है, उस पर मैंने काम करना शुरू किया है। लड़कियों को, खास कर लड़कियों पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ कि वो एक नहीं 2 गांव को बसाती है। अपने मायके में भी रहती है और ससुराल भी जाएगी, तो मायके में भी रहेगी, जब तक वो मायके के लिए काम करती रहेगी, अपना वो इंडिपेंडेंट रहेगी तो कुछ कमाएगी, अर्न करेगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, फिर ससुराल भी जाएगी। तो वो गांव के लिए हिसाब से मैंने जो काम शुरू किया वो काफ़ी सक्सेस होता नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास ऑलमोस्ट मैंने 10,000 महिलाओं को इंडिपेंडेंट बना दिया। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपना काम शुरू कर चुकी हैं, पैसा कमा रही हैं, जिनकी कई शादियां हो गई, जो चली गई दिल्ली मुंबई, वहाँ अपना काम कर रही हैं, वो अपना जॉब भी कर रही हैं। हमने सर्टिफिकेट भी मुहैया कराया उनको, क्योंकि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। तो वो जब सर्टिफिकेट दिखाती हैं तो उनको जॉब मिल जाता है बड़ा आसानी से, 10,000 12,000 उनके लिए काफ़ी है वो। जी, शबनम लता जी, आप जैसे कि क्षेत्र में घूमती हैं, महिलाओं के लिए बात करती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल मतलब लीडर्स भी हैं जो
आज अभी आने वाले विधानसभा चुनाव के समय में जो है क्षेत्र में निकलते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो आप उसे कैसे देखती हैं? आप क्या आपका भी जो है रुचि उस तरफ जाता है कि मैं भी कुछ ऐसा, मतलब मैं कोई ऐसा स्टैंड लूँ, मैं कोई ऐसे पोस्ट पर जाऊँ जहाँ पर महिलाओं के लिए बात करना थोड़ा और ईजी हो जाएगा? हाँ, मैं बात करती हूँ। देखिए, आप जैसे बोली कि जो जाते हैं लोग, अभी क्षेत्र में लोग घूमते हैं, वो सिर्फ घूमते हैं, बात करते हैं, काम करते ही नहीं है। महिलाओं के बीच आके महिलाओं को क्या ज़रूरत है इस चीज़ पे काम नहीं करते, बच्चों की क्या ज़रूरत है इस चीज़ पे काम नहीं करते हैं। सिर्फ गांव जाने और घूमने से उनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएगी। उस चीज़ को आप महसूस करें कि जाके उनको ज़रूरत क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। सिर्फ बात करने से उनका पेट नहीं भरने वाला है। अब किसान लोग भी हैं, उनका भी क्या ज़रूरत है उस पर भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, सिर्फ जाने घूमने से उनका प्रॉब्लम तो दूर होगा नहीं। तो इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि मैं काम करती हूँ, मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, जाती हूँ, जिनकी जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं उनको मदद करती हूँ। और मैं कई क्षेत्र में जाती हूँ, जैसे बरबीघा हो गया, शेखपुरा हो गया, नालंदा में मस्थामा जाती हूँ पूरा। तो मैंने सुना भी है कि वो आते हैं, पर आते क्यों हैं मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, आप अगर समस्याओं को समझेंगे तब शायद जीतने के बाद भी कर सकते हैं दूर, लेकिन पहले तो समझने की ज़रूरत है उन समस्याओं को। मैं तो जाती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, समझती हूँ, और जहाँ तक हो सके हर समय, जैसे खास कर महिलाओं और बच्चों पर, जो बच्चों को मैं शिक्षित कर रही हूँ, जो बिल्कुल समाज की धारा से कटे हुए हैं, उनको मैं शिक्षित कर रही हूँ ताकि वो कल होके खुद इंडिपेंडेंट बने। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आपकी मतलब राजनीति को आप किस तरीके से देखती है, कि आपकी रुचि है उस तरफ? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि रुचि क्या, मैं तो बचपन से उसी में रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे बिहार के लिए कुछ बड़ा हिस्सा बनना है, कुछ करना है बड़ा, तो मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। और एज अ समाज सेवी ही आऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं एज अ पॉलिटिशियन। समाज सेवा की भावना जो मेरे अंदर वो हमेशा रहेगी, और मैं जब तक रहूँगी तब तक ये लताराज फाउंडेशन जो हमारी है, महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती रहेगी। तो किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? मतलब कौन सी पार्टी आपको लगती है कि अगर मैं उससे जुड़ूंगी तो हाँ, कुछ समाज के लिए मैं कर सकती हूँ? देखिए, पहली बात यह है कि मेरे फादर पॉलिटिशियन हैं, 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस ज़मीन का, जिस घर का आधार उन्होंने रखा, मैं चाहती हूँ उस घर पे मुझे आसरा मिले। अगर मुझे वो लोग सोचते हैं किस लायक हो, तो मैं चाहूँगी कि उस पार्टी से मुझे मौका मिले। हाँ, जो भी हो, वहाँ से अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, वरना ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ समाज सेवा करना, विधानसभा में आना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं महिलाओं को महिलाओं जो महिलाएं हैं उनके प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। तो मुझे मौका मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। महिलाओं के लिए, जैसे कि आपने बात की कि महिलाओं के उत्थान के लिए अगर मैं कि कोई पॉलिटिकल, अगर ऐसा कोई पार्टी मुझे देती है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। लेकिन अभी इन दिनों जो है प्रशांत किशोर खास करके महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मुखर कर सामने आ रहे हैं, महिलाओं के रोज़गार की बात कर रहे हैं, फिर बहुत सारे ऐसे चुनावी वादे कर रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर प्रशांत किशोर की तरफ से आपको इस तरीके से कोई ऑफर आता है तो आप प्रशांत किशोर की तरफ जाना चाहेंगे, जनसुराज में जाना चाहेंगी? एक्चुअली देखिए, वादे तो हर नेता जब चुनाव स्टार्ट होता है तो सारे वादे करते हैं, कितने वादे पूरे होते हैं वो तो बाद की बात है। जब वो आएंगे तभी समझ में आएगा कि कितना वादा उन्होंने किया था और कितना वादा उन्होंने निभाया। सही है। और महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए तो हमारी अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी बहुत सारा कार्य किया है, और उतना काम करने के लिए उन्हें भी 15 साल के आगे जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं देखूंगी, अभी टाइम है, अभी सोचा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। जी, चलिए, होप सो कि आपके आने वाले समय में राजनीति की तरफ जो रुझान है वो आपकी जो है पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना शबनम लता को, इनका साफ कहना है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई पार्टी अगर इनको अपनी ओर लेना चाहती है तो ज़रूर ये किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़कर महिलाओं के लिए जो है बढ़ चढ़ कर जो है उनकी बातें रखेंगी, उनके उत्थान की बातें करेंगी। खास करके वैसे ये जो समाज सेवी रही है, ये महिलाओं के लिए हमेशा से बात करती ही रही है, लेकिन इनका एक रुझान है कि अगर कोई पार्टी इनको, अगर ये किसी पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से महिलाओं के लिए जो है बढ़ चढ़ कर बोल सकेंगी, उनके उत्थान के लिए बात कर सकेंगी। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे आप बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।